नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, दोस्तों हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा रिसेंटली एक चीज का डिक्लेरेशन किया गया कि इंडिया कभी भी यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज को साइन नहीं करेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट जस्ट आज से 2 दिन पहले की है, और बल्कि इस पूरी चीज को और अपने स्टैंड को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने ये पूरा का पूरा पोस्ट भी है जिसको कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे शेयर किया है। इसके बारे में आगे जाकर के चर्चा करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पर बातें कही गई हैं, लेकिन ये जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया का स्टैंड यहाँ पे क्लियर किया है, ये उसी टाइम पे क्लियर किया था जब दोस्तों आपको याद होगा आज से कुछ ही दिन पहले इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल को लेके हमारी लोकसभा में डिस्कशन चल रही थी। उसी टाइम पे अमित शाह जी ने कहा कि आज क्या हम लोग कभी भी यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज को साइन नहीं करने वाले हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है, क्या है ये यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज जिसको कि इंडिया ने अभी तक कभी साइन नहीं किया और आज क्यों नहीं साइन किया उसको भी समझेंगे, एंड क्यों ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही शानदार कदम है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज जैसे कि करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स के समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, इन सभी चीज़ों को निःशुल्क अवेलेबल करवाया है। इनमें से किसी भी चीज़ को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों हमारे गृह मंत्री अमित शाह रिसेंटली जब वो फॉरेनर्स बिल को लेके लोकसभा में बातचीत चल रही थी तो इनके द्वारा बड़ी क्लियरली इस बात को कहा गया कि हम जो 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज है जिसके तहत एक गवर्नमेंट के ऊपर बंदिशें लग जाती हैं कि उनको रिफ्यूजीज़ को अपनी कंट्री में लेना है, उनकी राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है, हम लोग उस पर्टिकुलर कन्वेंशन या ट्रीटी को कभी भी साइन नहीं करने वाले हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत शानदार कदम है, मैं आपको कन्वेंशन के बारे में थोड़ा बता दूं और इंडिया का हिस्टोरिकली क्या स्टैंड रहा है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों ये वाली जो कन्वेंशन है 1951 में लाई गई थी, एंड ऑब्वियसली जैसा इसका नाम है इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही कन्वेंशन को लाया गया था। 1951 में लाई गई थी। इसमें एक बार अमेंडमेंट भी हुई है जिसको कि 1961 प्रोटोकॉल अमेंडमेंट टू द यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन भी कहा जाता है। नाउ इस कन्वेंशन में वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डिफाइन किया हुआ है कि किस इंसान को रिफ्यूजी कहा जाएगा, किस इंसान को माइग्रेंट कहा जाएगा। तो वहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि कौन सा इंसान है जिसको कि हम लोग रिफ्यूजी की परिभाषा में काउंट करेंगे। नंबर 2, इसमें कई सारे अधिकार हैं जो कि एक रिफ्यूजी को दिए गए हैं कि अधिकारों में क्या क्या आता है कि आप उसको अपने देश में से निकाल नहीं सकते हैं, आप उसको पनिश नहीं कर सकते हैं, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसको आप आजीविका देंगे, उसको आप शिक्षा देंगे, अगर वो आपके देश में आके प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो वो भी खरीद सकता है, उसको आप यहाँ पे एक्सेस टू जस्टिस देंगे वगैरह वगैरह। इस तरह के अधिकार भी यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया ने कभी भी, जब इस ट्रीटी को पहली बार लाया गया था तब भी हमने इसको साइन नहीं किया था। जब 1967 में जो बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई थी तब भी हमने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। इनफैक्ट आपको ये भी बता दूं कि अमंग द लिबरल डेमोक्रेसीज इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू लिबरल डेमोक्रेसीज जिसने कि इस ट्रीटी को आज दिन तक कभी भी ना तो साइन किया है, ना सपोर्ट किया है, एंड ऑब्वियसली रैटिफाई तो नहीं ही किया है। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया का ये स्टैंड शुरू से ऐसा क्यों रहा। इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। पहले बात तो इंडिया ने कहा कि देखिए इसमें सिक्योरिटी के बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। जो साउथ एशिया के बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोरस हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी भी इंडिया के आसपास की कंट्री में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस में भारी मात्रा में लोग हैं जो कि वहां से भाग करके रिफ्यूजी के नाम पे इंडिया में एंट्री ले सकते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी
और उसके रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, जिससे कि इंडिया की जो पूरी डेमोग्राफी है वो यहाँ पे हिल सकती है। नंबर 2, और ये चीज़ गवर्नमेंट क्लियरली बोलती भी है कि हमें असल में इस तरह के कन्वेंशन को साइन करने की आवश्यकता ही नहीं, बिकॉज साउथ एशिया के रीजन में अगर आप देखें तो फैक्ट्स ये बताते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्यूजीज जो हैं वो इंडिया के ही द्वारा उनको पनाह दी गई है। और इसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, फिर भले वो तिब्बतन्स की बात हो, श्रीलंकन तमिल्स की बात हो, बुद्धिस्ट चकमास की बात हो जो कि हमें मिजोरम में देखने को मिलते हैं, इवन त्रिपुरा में देखने को मिलते हैं जो कि बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक्स में से आए थे, मुस्लिम रोहिंग्यास की बात हो जो कि म्यांमार से आए थे, इवन कई सारे भूटान के लोग हैं जो कि नेपाल से आए थे, और यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि सोमालिया, सूडान और कुछ सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, वहाँ से भी इंडिया ने उन रिफ्यूजीज़ को अपने कंट्री में कई बार पनाह दी है, और इसीलिए हम लोग इस कन्वेंशन को साइन नहीं करेंगे। तीसरा रीज़न, इंडिया ये कहता है कि डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। असल में रिफ्यूजी की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि अगर किसी भी इंसान को उसके देश में पॉलिटिकल या फिर सोशल राइट से डिप्राइव किया जाता है तो उस केस में वो वाला इंसान यहाँ पे रिफ्यूजी बन सकता है, लेकिन इकोनॉमिक राइट्स के केस में उस इंसान को रिफ्यूजी नहीं कहलाया जाएगा। और यहीं पर इंडिया ये कहता है कि ये वाली चीज़ को मिस आउट करके या इस चीज़ का ओमिशन रख के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने बड़ी क्लियरली अपने लिए यहाँ पर एक कन्वीनियंट सी डेफिनेशन चूज़ कर ली है, बिकॉज अगर इकोनॉमिक राइट्स के बेस पे लोगों को रिफ्यूजी कहलाया जाएगा तो बहुत सारे जो लोग हैं वो भाग करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना शुरू कर देंगे। इसीलिए इंडिया ने कहा कि हम लोग इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नाउ जो अभी हमने यहाँ पे ऐलान किया है कि हम लोग इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को साइन नहीं करेंगे, ये क्यों बहुत ही शानदार कदम यहाँ पे बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो ये नया फॉरेनर्स बिल अभी पेश किया गया है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो रिफ्यूजीज़ इशू को लेके भारत में लेजिस्लेशन की कमी थी वो वाली कमी पूरी हो जाएगी। नंबर 2, जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इस पोस्ट में समझाया, उन्होंने कहा कि इंडिया एक जियो कल्चरल नेशन है, ना कि जियो पॉलिटिकल कंट्री, और हम लोग आज से नहीं ऐतिहासिक तौर पे कई सारे इमिग्रेंट्स को वेलकम करते आए हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते आए हैं। इन्होंने सबसे पहले तो पर्शियंस का एग्जाम्पल दिया, जो कि आपको मालूम होगा कि वो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी मानी जाती है, लेकिन उनको भी हमने इंडिया में एक्सेप्ट किया, उनको डिग्निटी दी और उनको सिक्योरिटी दी। उसके बाद जूस की बात करी कि कैसे उनको भी इंडिया में ला करके रिफ्यूज़ दी गई है, एंड उसके बाद इन्होंने बताया कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को हम लोग ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अब किसी को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। और यही चीज़ इन्होंने कही कि ये जो हमने हमारे बॉर्डर्स को ओपन किया हुआ था, इसी चीज़ को मिसयूज़ किया जा रहा था बहुत सारी कम्युनिटी के द्वारा। ये आपके सामने उदाहरण है कैसे जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी है तब से कई सारे अलग अलग जो लोग हैं वो भारत के नई दिल्ली में, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में, इवन हमारे अहमदाबाद में जगह जगह पे ये लोग पाए गए हैं, जिनको कि अब इंडिया वापस भेजने का प्रयास कर रही है। सिमिलरली अगर मैं रोहिंग्यास की बात भी करूं तो वहां से इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हो चुका है कि अब तो जम्मू में जो नया यहाँ पर कुछ डेटा, कुछ नंबर्स सामने आए थे, बताया गया था कि उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, और उन्हीं की वजह से बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी अब वहाँ पर बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम चीज़ हमारे जो NSA हैं, श्री अजीत डोभाल जी, इन्होंने भी यही बात कही थी कि इंडिया के कई सारे मदरसाज हैं जो कि बॉर्डरिंग एरियाज़ में हैं, जिनको कि मिसयूज़ किया जा रहा है इस तरह के लोगों के द्वारा, जो कि पहले एक रिफ्यूजी के नाम पे इंडिया में आते हैं, लेकिन उसके बाद ये हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं। और इसीलिए जो यहाँ पे कदम लिए जा रहे हैं कि हम लोग इस तरह की कन्वेंशन को साइन नहीं करेंगे, आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। एंड आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो बाय सेइंग एग्जैक्टली वही वर्ड्स जो कि हमारे मंत्री अमित शाह जी ने कहे थे कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, अगर तो कोई हमारे देश में कंट्रीब्यूट करने के लिए आता है तो उनको तो हम लोग वेलकम करेंगे, लेकिन अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाएगा तो उसको हम लोग इंडिया में एंटर करने नहीं देंगे। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड